फ़ोन के माध्यम से, मोबाइल फ़ोन पर धमकी भी दी कि तुम लोग तो 1 महीने से दौड़ रहे हो, तुम्हारी रजिस्ट्री नहीं, तुम्हारी एफआईआर तक नहीं हो रही है, और हम जब कहोगे आप बैठे बैठे जो है हम तुम्हारी एफआईआर करा देंगे। पूरे कांड का मास्टरमाइंड वही है, जो कहीं पर भी रिकॉर्ड में नहीं आना चाहता है, लेकिन पूरा मास्टरमाइंड वही है। पूरे नगद पैसे का अरेंज करना, सारा नगद पैसा उसने हमको लिया। अंशुमान बताते हैं कि हम लोगों द्वारा जो पैसा लिया गया वो अभी नगद निकाल करके राजेश त्रिपाठी को दिया। अंशुमान राय ने हमको जो है 2.5 लाख रुपए के चेक दिया और कहा कि अब आपकी रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी, आपको जो करना है कर लीजिए। लगभग 27 लाख रुपया उस टाइम पर हमने इनको जो है दिया, जो है 20 लाख हम ऑनलाइन दे चुके थे, 7 लाख टोटल कितना दिया आपने? अभी तक की डेट में मैं इनको 32 लाख रुपए दे चुका हूँ। कब लगा आपको कि अब गड़बड़ हो गई हमारे साथ? अभी अप्रैल 2024 में ये लगा कि ये पूरा फ्रॉड का मामला है। हम लोग आकर के अनचाही जगह पे फंस गए जहां उम्मीद नहीं थी। पहले 3 महीने का जो समझौता था वो पूरा हुआ, फिर 3 महीने के बाद जो है समय बढ़ता गया, फिर फरवरी में बताया गया कि हाँ अब वो विवाद ख़त्म हो गया है, अब एक रास्ते की समस्या है, रास्ते की समस्या के बाद आपकी रजिस्ट्री कर दी जाएगी। हर किसी का ये सपना होता है कि उसका एक घर हो। अगर किसी का घर दूर दराज इलाकों में होता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि हम शहरों के करीब रहें, ताकि जो सुविधाएं होती है, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी की हो, चाहे स्कूल की हो, वो हमें बेहतर ढंग से मिल पाए, हमें 24 घंटे बिजली की व्यवस्था मिल पाए, साफ़ पानी मिल पाए। इन्हीं सब वजहों से लोग जो दूर दराज के क्षेत्रों के रहने वाले हैं, या वो लोग जिनका एक अपना घर का सपना होता है, उसके लिए रात दिन मेहनत करके अपनी थोड़ी थोड़ी बचत करके पैसे इकट्ठा करते हैं, और वो पैसे इकट्ठा करने के बाद वो एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदते हैं कि अब हम अपने सपनों का आशियाना इसी ज़मीन पर बनाएंगे। लेकिन उनके साथ होता क्या है, अब यही सोचने वाली बात है। आपकी सारी मेहनत उस वक्त ज़ाया हो जाती है, आप परेशान हो जाते हैं, आप मुश्किलों में घिर जाते हैं जैसे ही आपको पता चलता है कि आपके साथ तो धोखा हो गया, आपके साथ तो फ्रॉड हो गया। फिर घर तो छोड़ दीजिए साहब, आपके पैरों के नीचे की ज़मीन भी खिसक जाती है। ऐसे ही 2 लोगों से आज मेरी मुलाकात हुई है। एक का नाम है राहुल कुमार मिश्रा और एक का नाम है प्रवीण तिवारी। इन दोनों लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे, जानने समझने का प्रयास करेंगे कि इनके साथ जो मैंने बताया कि धोखा हो जाता है, वही धोखा इनके साथ भी हुआ है, और थोड़ा मोड़ा अमाउंट नहीं, नियर अबाउट 30 लाख के आसपास एक जन से धोखाधड़ी हुई है। और ये सारा मामला कहीं दूर का नहीं है, आजमगढ़ जिले के कंधरापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बिजौरा क्षेत्र का है, जो कि भंवरनाथ के करीब का है। तो देर न करते हुए इन्हीं से जानेंगे कि आप लोगों के साथ क्या मामला हुआ है और कैसे आप लोग इस ट्रैप में फंस गए। राहुल नाम है आपका? जी। क्या करते हैं आप? जी, मैं एक शासकीय इंटर कॉलेज में अध्यापक हूँ, और आज से 2 साल पहले जो है एक ज़मीन की तलाश में मैं बिजौरा आया था। वहाँ पे एक प्लाटिंग पसंद आई मुझे जो है, और उसमें हमारी मुलाकात जो है वहाँ पे कार्य कर रहे प्लाटर अंशुमान राय और राजेश कुमार त्रिपाठी से हुई। उन लोगों के द्वारा जो है उस प्लाट को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था, प्लाटिंग कराई जा रही थी। प्लाट कटे हुए थे? हाँ, प्लाट कटे हुए थे। इसके बाद हम लोगों के साथ प्लाट का रेट तय हुआ। इसके बाद हम लोगों ने कहा कि नहीं, आप चूँकि यहाँ पर अभी नियमित प्लाटिंग नहीं हो रही थी, तो हम लोगों ने कहा कि आप ज़मीन मालिक से हमारी मुलाकात कराइए। तो उन लोगों ने ज़मीन मालिक श्री रजत यादव और उधम यादव से हमारी एक दिन मुलाकात कराई। चूँकि रजत यादव और उधम यादव वर्तमान में यहाँ नहीं रहते हैं। रजत यादव इलाहाबाद में कैग में ऑडिटर हैं, और उधम यादव जो है अपने बिजनेस के सिलसिले में नोएडा रहते हैं। अच्छा। तो एक दिन शाम को उन्होंने जो है मई 2023 की एक शाम को उन्होंने रजत यादव और उधम यादव से बुलवाया, मुलाकात कराई। हम लोग मुलाकात हुई? ये मुलाकात आजमगढ़ में महाराजा होटल के पास हुई, और उन्होंने जो है ज़मीन का कागज़ दिखाया और बोला कि चूँकि हमारे पास समय नहीं रहती है, हम लोगों का लालन पालन यहाँ नहीं हुआ है, तो सारा काम ये प्लाटर लोग ही करेंगे, और आप लोग इनसे मिल लीजिएगा। जब आवश्यकता होगी, जब इनका निर्देश होगा, हम लोग यहाँ ज़मीन की रजिस्ट्री करने चले आएंगे। यानी प्लाटर ज़मीन का जो भी है बेचने उचने का, हाँ, वो सारा मामला तय तमाम कर दें, और फिर जब रजिस्ट्री करनी होगी तो हम आ जाएंगे। हाँ, बस उनका ये कहना था कि जो सर्किल रेट का पैसा है सिर्फ ऑनलाइन उतना ही जाएगा। अच्छा। जैसे यहाँ पर करीब 17 लाख रुपए बिस्सा, यानी 16,90,000 या कुछ अमाउंट इस तरह की थी। तो ये था कि 17 लाख रुपए बिस्सा आपको ऑनलाइन देना है, बाकी पैसा जैसे भी हो, महीना 2 महीना जो भी समय लगे, आपको नगद ही देना है। अच्छा। इस तरह से हम लोगों ने जो है
पैसा जो है मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा रघुपुर से पर्सनल लोन और शैक्षिक सम्मान निधि से पैसा निकाल करके जो है 20 लाख रुपया हमने जो है 3 जुलाई 2023 और 4 जुलाई 2023 को अंशुमान राय के खाते में हमने जमा किया। सारा रिकॉर्ड है आपके पास? सारा रिकॉर्ड मेरे पास है। इन लोगों ने मुझे शपथ पत्र भी दिया था और ये भी कहा था कि अगर इन केस हम रजिस्ट्री नहीं कर पाएंगे, हालांकि रजिस्ट्री न करने का कोई वो नहीं है, फिर भी अगर हम रजिस्ट्री नहीं कर पाते हैं तो ये पैसा आपका वापस कर दिया जाएगा। और मतलब विश्वास में लेने के लिए उन्होंने एक चेक भी दिया, हालांकि चेक दिया नहीं, चेक दिखाया हमें कि ये देखिए आपका चेक है, आप जब चाहिएगा तब ये चेक ले लीजिएगा। मेरे दिमाग में कुछ नहीं था, मुझे बताया गया था कि एक आध हफ्ते में रजिस्ट्री हो जाएगी। फिर इसके बाद जो है जब पैसा जमा हो गया तो अचानक से बताया गया कि जो ज़मीन मालिक रजत और उधम हैं, उनके पटीदार जो हैं, उनके पिता के भाई जो हैं, उन्होंने ज़मीनी विवाद मतलब दिखाया है कि यहाँ हिस्सेदारी प्लाट की नहीं हो पाई है। हिस्सेदारी विवाद के चलते जो है यह मामला धीरे धीरे टाला जाने लगा। पहले 3 महीने का जो समझौता था वह पूरा हुआ, फिर 3 महीने के बाद जो है समय बढ़ता गया, फिर फरवरी में बताया गया कि हाँ अब वो विवाद ख़त्म हो गया है, अब एक रास्ते की समस्या है, रास्ते की समस्या के बाद आपकी रजिस्ट्री कर दी जाएगी। इसके बाद जनवरी में हम लोगों ने कैश में पैसा इन लोगों को दिया और जनवरी 2024 में ही हम लोगों की जो है जो हमको प्लाट नंबर 7 आवंटित किया इन्होंने, उस प्लाट नंबर 7 की चहारदीवारी कराई। जनवरी में चहारदीवारी कराने के बाद फिर मुझसे कहा गया कि आप जो बाकी पैसे हैं लगभग 27 लाख रुपया उस टाइम पर हमने इनको जो है दिया, जो है 20 लाख हम ऑनलाइन दे चुके थे, 7 लाख टोटल कितना दिया आपने? अभी तक की डेट में मैं इनको 32 लाख रुपए दे चुका हूँ। इसमें 29.5 लाख रुपया इन्होंने, जैसे 30 लाख ही ज़मीन का रेट बता रहे थे, बहुत दबाव देने पर, ये कहने पर कि हम लोग 2 साल पहले का पैसा दिए हैं, ये कहने पर ये 29.5 में तैयार हुए। फिर इन्होंने कहा कि 8% रजिस्ट्री चार्ज होता है, 2,36,000, इस तरह से 2.5 लाख रुपया इन्होंने मांगा। अभी ये घटना जो है इसी 30 अप्रैल की है, 30 अप्रैल 2025 की। तो हमने इनके निर्देश पर जो है इनको 2.5 लाख रुपया कैश और दिया, रजिस्ट्री वाला भी। और ये बोले कि बैनामे का पेपर हम तैयार करा रहे हैं, आपकी रजिस्ट्री करा देंगे। लेकिन हमको 1 हफ्ते बाद जो है सूचित किया गया कि ज़मीन का रेट बढ़ गया है और ज़मीन मालिक अब इस रेट में रजिस्ट्री करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि ये अभी बताया गया कि अब आपको रजिस्ट्री नहीं होगी, ये पैसा आपको जो है लौटा दिया जाएगा। अब आप यहीं रुक जाइए, आपके साथ में एक जन और हैं, प्रवीण तिवारी जी, आपके परिचित हैं? बिल्कुल, इन्हीं के माध्यम से हम यहाँ गए थे। अच्छा। इसमें अंशुमान राय जो है आपके मित्र थे, आपके साथ जो है शिक्षण कार्य भी करते थे शायद, और मैं भी शैक्षिक पेशे से था, तो इसलिए थोड़ा सा एक शिक्षक से जुड़ने में मुझे थोड़ा सा दिक्कत कम लगी और मैं वहाँ पर जुड़ा उनसे जो है। अच्छा जी। बाकी अंशुमान आपके कब से मित्र हैं? अंशुमान करीब 6-7 सालों से 2011 से लगभग आस्था कोचिंग पर पढ़ा रहे थे। अंशुमान पढ़ा रहे थे? अंशुमान खुद पढ़ा रहे थे मैथ। अच्छा। तो मैं भी फिजिक्स केमिस्ट्री सिविली कॉलेज था और वो भी मैथ पढ़ा रहे थे, तो एक कॉम्बिनेशन बनता है फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री का, तो वहाँ पे क्लासेज चल रही थी। तो यही विश्वास था कि साथी हैं, 10 सालों से करीब साथ रह रहे हैं, ज़मीन का काम कर रहे हैं, तो हमको हो सकता है शहर में आशियाना बनाने का एक मौका है। और इसी विश्वास में आकर के हमसे भी 6 जुलाई 2023 में 14,80,000 RTGS के माध्यम से और 3/20 चेक के माध्यम से अंशुमान राय को पैसा दिला गया, कुछ नगद 2 लाख रुपए, कुल मिलाकर कितना? सब मिलाकर के 29.5 लाख रुपए दिया गया इन लोगों को। यानी रजिस्ट्री का पैसा छोड़ करके बाकी आपने पूरा पैसा इन लोगों को दे दिया गया। हाँ। बीच में वही सारा प्रोसेस की ज़मीन रजिस्ट्री करा देंगे, अभी बंटवारा दाखिल हो गया है भाई से, रास्ता नहीं उपलब्ध हो पाई है, रास्ता के लिए बात चल रही है, एक रास्ता नहीं। आप लोगों ने पूछा नहीं प्रवीण जी कि बगैर प्लानिंग के ही कैसे प्लॉटिंग करने लगे? बस सर्वप्रथम लोग ज़मीन पर कहीं कब्जा करके उसमें रास्ता निकाल लिए और रास्ता की उम्मीद कहीं से किए हुए थे, वहाँ रास्ता नहीं ले पाए। बाद में दूसरे रास्ते पर कुछ रास्ते की ज़मीन रजिस्ट्री करा करके अपना प्लाट आवंटन शुरू कर दिए थे लोग। अच्छा, कब लगा आपको कि अब गड़बड़ हो गई हमारे साथ? अभी अप्रैल 2024 में ये लगा कि ये पूरा फ्रॉड का मामला है, हम लोग आकर के अनचाही जगह पे फंस गए जहां उम्मीद नहीं थी ऐसी की। अब कितने दिनों से मामला चल रहा था? ये मामला चल रहा है मई 2023 से। 23 से लेकर के 25 आ गए? जी, मई 2023 से 25 आने में 6 महीने तो निकल गए रास्ता ज़मीन बंटवारे को लेकर के। फिर इन्होंने रास्ते को लेकर के कुछ टाइम एक्स्ट्रा निकाल दी कि 3-4 महीने बाद रास्ता इनको मिल पाया है। 1-2 रजिस्ट्री उस प्लाट में किए तो उसका खारिज दाखिल नहीं हो पाया। ज़मीन मालिक की बहन
उस पर आपत्ति दाखिल कर दी। तो ये लोग कहते रहे कि जब तक आप लोगों से पैसा ले लिया, आप लोगों का हुआ नहीं, और जिनसे पैसा ले लिया उस पर भी आपत्ति लग गई। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने सबसे पहला धोखा तो यही किया कि इन्होंने रजिस्ट्री कर दी और हमको उसकी कोई जानकारी ही नहीं दी। जैसे 23 जुलाई 2024 को इन्होंने रेणुका यादव नाम की महिला को 2 बिस्वा ज़मीन रजिस्ट्री की। हम लोगों को कोई जानकारी नहीं दी, बल्कि उसी दिन 23 जुलाई 2024 को ही अंशुमान राय ने 5,000 रुपये के स्टैम्प पेपर पर मेरे साथ एक समझौता किया, जिसमें उसमें यही था कि हाँ, आपसे जो है 20 लाख रुपया और कुछ कैश नगद लिया गया है और कुछ विषम परिस्थितियों के कारण आपके साथ आपकी रजिस्ट्री नहीं हो पाई है। बस जैसे ही हम 3 महीने के भीतर रजिस्ट्री कर देंगे, अगर नहीं कर पाते हैं तो 12% ब्याज के साथ पैसा आपका वापस कर देंगे। और इस 23 जुलाई को उन्होंने मेरे साथ वो किया। फिर 6 सितंबर को उन्होंने एक किसी सूर्य प्रकाश राय को रजिस्ट्री की, जिसकी जानकारी हम लोगों को नवंबर के अंतिम सप्ताह में जाकर के हुई। जब हम लोगों ने एक दिन किसी दिन IGRS पोर्टल से एक दिन हम लोग लैंड रिकॉर्ड चेक कर रहे थे तो पता चला कि उस ज़मीन पे 2 रजिस्ट्रियाँ हो चुकी हैं। जब इसकी जानकारी इनको दी गई तो फिर ये बोले कि नहीं, ज़मीन मालिक रजत जो है वो अड़ गए थे। वो लोग सीधे वहाँ पहुँच गए थे अपना तमाम बहाना बना करके, और बोले कि घबराइए मत, आपकी भी रजिस्ट्री कर दी जाएगी। इसी तरह मेरे दबाव बनाने पर इन्होंने जनवरी 2025 में एक 2200 रुपये की स्टैम्प पेपर पर एक मेरे साथ समझौता किया, जिसमें अंशुमान राय खुद और ज़मीन मालिक रजत यादव भी शामिल थे। ज़मीन मालिक रजत यादव से बात भी कराई थी। उन्होंने कहा कि हाँ, आपका पैसा हम लोगों तक आ गया है, इन लोगों के पास कुछ दिक्कत आ गई है जिसके कारण ये लोग रजिस्ट्री नहीं कर पा रहे। मेंशन है उसमें? हाँ, ये सब मेंशन है। ये जो हमारे पास 24 जनवरी 2025 को जो इन्होंने एग्रीमेंट किया है 2200 रुपये के स्टैम्प पेपर पर, उसमें सारी चीज़ें मेंशन हैं। आखिर में इन्होंने यह भी मेंशन किया कि अगर हम किसी कारण से, ये पता नहीं किस विषम परिस्थिति की बात कर रहे थे, अभी भी उसमें भी ये जिक्र किया कि अगर हम विषम परिस्थिति में किसी कारणवश रजिस्ट्री नहीं कर पाते हैं तो आपको 12% ब्याज के साथ पैसा आपका वापस कर दिया जाएगा। जब 25 अप्रैल को 3 महीने का समय पूरा होता है, हमारा पैसा वापस नहीं किया गया, तो हम जो है रजत यादव से मिलने प्रयागराज उनके ऑफिस तक गए, क्योंकि इसके बाद इन लोगों ने फ़ोन उठाना हम लोगों का बंद कर दिया। वहाँ पर रजत यादव हम लोगों के साथ नहीं मिले और फ़ोन पर उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ, मैं राजेश कुमार त्रिपाठी, इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड वही है, जो कहीं पर भी रिकॉर्ड में नहीं आना चाहता है, लेकिन पूरा मास्टरमाइंड वही है। पूरे नगद पैसे का अरेंज करना, सारा नगद पैसा उसने हमको लिया। अंशुमान बताते हैं कि हम लोगों द्वारा जो पैसा लिया गया वह भी नगद निकाल करके राजेश त्रिपाठी को दिया गया, जिसका अंशुमान ने हम लोगों के एक एफिडेविट के माध्यम से, लोगों को तो भरोसे में अंशुमान ने लिया था। बिल्कुल, हम लोगों को भरोसे से अंशुमान ने लिया। और 12 मई 2025 को 100 रुपये के शपथ पत्र पर अंशुमान ने यह सारी बातें पुष्ट की दीवानी कचहरी आजमगढ़ में कि ये सारी बातें हुई कि आपका पैसा लिया गया, आपका पैसा राजेश त्रिपाठी के यहाँ दिया गया, जो नगद के रूप में रजत यादव के पास गया है, और हम लोग जो है एक निश्चित समय के अंदर आपकी रजिस्ट्री कर देंगे। लेकिन अद्यतन रजिस्ट्री नहीं हो पाई। फिर इन लोगों द्वारा दिए गए चेक को हम लोगों ने बाउंस करा। कितने का चेक दिया था? जो 20 लाख रुपए हमने लिया था, 20 लाख रुपए का चेक अंशुमान राय ने दिया, जिसको हमने जब बैंक में डाला तो 27 मई को अपर्याप्त धनराशि के कारण यह बाउंस हो गया। 9.5 लाख रुपया जो कैश राजेश त्रिपाठी ने लिया था, उन्होंने भी 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर शपथ पत्र के साथ दिनांक 15 मई 2025 को वो हमको दिया। हालांकि उन्होंने यह नहीं कहा कि ज़मीन रजिस्ट्री नहीं होगी, लेकिन यह कहा कि अगर ज़मीन रजिस्ट्री नहीं होती है तो आप जो है ये चेक हमसे पूछ करके चेक लगा लीजिएगा और पैसा आपको मिल जाएगा। हमने जो है जब लगाने से पहले आपने पूछा चेक? जी बिल्कुल, हमने इनसे पूछा कि हमारे रजिस्ट्री का क्या, चूँकि जब हमने 2.5 लाख रुपए इनको दे दिया तो 2.5 लाख रुपए की हमारा, तो इन्होंने बोला कि बैनामा वाले को हमने दिया है, कागज़ बना रहा है। इसके बाद जब कागज़ नहीं बना, हमने इनके ऊपर दबाव बनाया, तब जा करके झुझला करके अंशुमान राय ने हमको जो है 2.5 लाख रुपये के चेक दिया और कहा कि अब आपकी रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी, आपको जो करना है कर लीजिए। इस तरह की बात। तब सर हम लोग मजबूर होकर के 21 मई 2025 को जिलाधिकारी आजमगढ़ महोदय को एक शिकायती पत्र सौंपे, जिसमें हमने जो सारी रजिस्ट्रियों की जांच कराने और इन लोगों के फ्रॉड लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई कराने के लिए हम लोगों ने शिकायत दिया था। और जिलाधिकारी महोदय ने सहृदयता दिखाते हुए तुरंत जो है एसपी महोदय की ये जाँच संदर्भित की, जिसमें 5 जून 2025 से एसपी सिटी नगर महोदय के द्वारा यह जांच की गई, जहां हम लोगों का बयान हुआ, हम लोगों ने सारी बात बताई। इसी दौरान 6 जून को राजेश कुमार त्रिपाठी ने फ़ोन के माध्यम से, मोबाइल फ़ोन पर धमकी भी दी कि तुम लोग तो 1 महीने से दौड़ रहे हो, तुम्हारी रजिस्ट्री नहीं, तुम्हारी FIR तक नहीं हो रही है, और हम जब कहोगे आप बैठे बैठे जो है हम तुम्हारी FIR करा देंगे। लेकिन 7 जून को उनकी दी गई धमकी, उस ऑडियो को एसपी सिटी महोदय को देना, और 1 महीने के लगातार संघर्ष के बाद हमारी FIR जा कर के किसी तरह 7 जुलाई 2025 को कंधरापुर थाने में दर्ज हुई, जिस पे
जांच की जा रही है वर्तमान में। और हमको उम्मीद है कि क्या भरोसा है? सर, भरोसे के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी तो उड़ती उड़ती खबरें तो ये आ रही हैं कि जो विवेचक महोदय हैं वो उनकी जान पहचान करके हैं। ये विवेचक महोदय अपनी गाड़ी से उनके घर तक जाते हैं। बहरहाल मेरे पास इस तरह का कोई पुष्टित खबर नहीं है, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। न्याय में मेरा पूरा भरोसा है, लेकिन न्याय के लिए एक शक तो पैदा ही करता है कि जो आदमी से कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कि कहा कि जो विवेचक का आवंटन है उन्होंने जानबूझ करके वो अपना विवेचक लगाया। वो विवेचक महोदय पहले सिधारी थाने में कार्यरत रहे हैं और सिधारी से स्थानांतरण के बाद उन्होंने जो है अपना वहाँ पर इनको आवंटित कराया है। लेकिन अभी हमको उनके बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी मुश्किल से 3 दिन हुआ है। हालांकि उनके द्वारा अभी तक कोई संपर्क या हमसे कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन फिर भी हम ये न्याय के लिए। और 2 बातें हैं। आपसे जब बातचीत हो रही थी आपने बताया कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जनता दरबार में भी गए जी। 21 मई के बाद जब हम लोगों ने शिकायत दे दी तो ये लोग धमकाने लगे और ये लोग बोले कि तुमको जहाँ जो करना हो कर लो। तो हम लोग मतलब जिलाधिकारी महोदय को भी शिकायत दी और हर जगह हम लोग दे रहे थे, क्योंकि हमारा प्रशासन ऐसा है जहाँ से कार्रवाइयाँ बहुत तेज़ी से नहीं होती हैं, तो कोई आश्वासन कहीं से नहीं मिल रहा था। तो हम लोग जो है इसके लिए मुख्य सचिव महोदय को, इन्फोर्स डिपार्टमेंट में, आयकर विभाग में, पुलिस की जो आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन है EOW, वहाँ पर शिकायत की थी। इसी सिलसिले में हम लोग 16 जून 2025 को मुख्यमंत्री महोदय और उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी से मुलाकात भी की थी जनता दर्शन में, जहाँ उप मुख्यमंत्री महोदय ने हमें जाँच का पूरा आश्वासन दिया था और उनकी भी जाँच SP महोदय के यहाँ वर्तमान में है, लंबित है, जाँच की जा रही है। हमको उम्मीद है कि हो सकता है कि कुछ और अगर जांच होगी तो कुछ इस प्रकार। एक और बात आप बता रहे थे कि इसमें जो चेक आप लोगों को दिया गया था दूसरी साइड से, आप लोगों ने जब उसको बैंक में डाला, बाउंस हुआ, तो उसकी कोई कंप्लेंट भी पुलिस में हुई है? जी सर, ये चेक जो राजेश कुमार त्रिपाठी द्वारा दिया गया था उसको 2 जून 2025 को हमने जो है अपने SBI के बैंक में लगाया, जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जो मतलब खाते से भिन्न सिग्नेचर कह करके बाउंस हो गया। इसकी जानकारी जब राजेश कुमार त्रिपाठी को हुई तो उन्होंने 7 जून 2025 को 3 बजे जो हमारे एक दूसरे साथी हैं प्रवीण कुमार तिवारी के मोबाइल पर फ़ोन किए और उन्होंने कहा कि तुम लोग मेरा चेक ले लिए हो और इसको तो मैं सिद्ध कर लूँगा कि तुम लोगों ने कट्टा सटा के चेक लिया हुआ है। ये उस दिन ये फ़ोन है हाँ, उसकी रिकॉर्डिंग है और उसकी रिकॉर्डिंग हम लोगों ने SP नगर महोदय को दिया भी है पेन ड्राइव में करके। ऐसा नहीं कि हम लोग कोई चीज़ कैमरे पर बोल रहे हैं, तो उसका पूरा प्रमाण है हमारे पास। और SP नगर महोदय ने उसकी जांच करके और गंभीर शिकायत की आशंका जताते हुए कंधरापुर थानाध्यक्ष महोदय को वो FIR पंजीकृत करने के लिए आदेशित किया था। प्रवीण जी, दोस्त ने दोस्ती में दगा दे दिया, कितना भरोसा है आप लोगों को न्याय होगा आप लोगों के साथ? न्याय तो सर अब कैसे उम्मीद की जाए, 2 साल हो गए हम लोगों को पैसा दिए। कर्ज भी लिया था आप लोगों ने उस प्लाट के लिए? प्लाट के लिए टोटल पर्सनल लोन है 20 लाख रुपए का। उसका ब्याज तो आएगा ही आएगा। उसका ब्याज हर महीने EMI कट रही है लगभग 40,000 रुपये। 60-65 हज़ार रुपये वेतन पा करके 40,000 EMI कटना, 20-25 हज़ार रुपये में परिवार का मैनेजमेंट कैसे चलता है, इसको तो हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। बहुत सदमे में है, बात नहीं आ रही है, रात को नींद नहीं आ रही है। सर कैसे न्याय मिलेगा इसके लिए अब समझ भी नहीं पा रहे हैं, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं कि हमको न्याय मिलने की उम्मीद बन जाए। तो भैया देखिए, ये 2 अध्यापकों की कहानी है जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, उनके साथ इस तरह का फ्रॉड हो रहा है आजमगढ़ ज़िले में। तो जो लोग भी ज़मीन कहीं भी ख़रीदते हों तो अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, क्योंकि कहीं का भी मामला हो, किसी भी ज़िले का मामला हो, वहाँ सैकड़ों ज़मीन से संबंधित विवाद और इस तरह के फर्जीवाड़े के मामले लंबित पड़े हैं और कई साल बीत गए हैं। मई 2023 से इनका भी मामला चल रहा था। उस ज़मीन को लेने के लिए इन लोगों ने पैसा भी दे दिया और हालत ये है कि अब इन दोनों लोगों ने मिलकर के मुकदमा दर्ज करवाया है। इनका मुकदमा 7 जुलाई को दर्ज हुआ है और इनका 8 जुलाई को दर्ज हुआ है। अब उस पर जांच जारी है। जांच में क्या आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आप होशियार रहिए और इस तरह के फर्जीवाड़े से बचने के लिए पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लीजिए। और प्रशासन को भी इसमें देखना चाहिए कि आपके क्षेत्र में कौन व्यक्ति कहां पे किस तरह की गतिविधियां कर रहा है, वो वैध है कि अवैध है, इसको देखने की ज़रूरत है, वरना इस तरह के फर्जीवाड़े ऐसे होते रहेंगे। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।